Hello everyone. Today our topic for discussion is doctrine of Lebes. This doctrine of Lebes it was introduced in India by Lord Dalhousie. किसने इंट्रोड्यूस किया इंडिया में इसको? लॉर्ड डलहौजी ने। क्या था ये डॉक्ट्रिन ऑफ लेपस? आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। डॉक्ट्रिन ऑफ लेपस है पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी थी, ब्रिटिश रूल को एक्सपेंड करने की पॉलिसी थी, जिसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी कौन था? He was the Governor General of India from 1848 to 1856. So Lord Dalhousie, Governor General of India, 1848 to 1856. Lord Dalhousie कौन था? He was the Governor General of India from 1848 to 1856. His Lord Dalhousie is also known as Maker of Modern India. इसे Maker of Modern India भी कहते हैं। Maker of modern India. Why he is known as maker of modern India? Because he introduced many reforms. इसने बहुत से reforms introduce किया इंडिया में, बहुत से contribution किया, ठीक है ना। And for that very contribution, we can say that contribution he is known as maker of modern India. बहुत से reforms introduce किए इसने, education system में reforms किए, we can say this telegraph communication clear, social reforms also introduced. किसने इंट्रोड्यूस किए? लॉर्ड डलहौजी ने। When he became गवर्नर जनरल, अगर हम देखेंगे इसका कंट्रीब्यूशन क्या है, इन 1852 में इसने 1852 ही इंट्रोड्यूस्ड, इसने इंट्रोड्यूस किया इंडिया में। क्या इंट्रोड्यूस किया? ही इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक टेलीग्राफ सिस्टम। याद रखना, ही इंट्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रॉनिक टेलीग्राफ सिस्टम। He introduced electric telegraph system in India. Electric telegraph system in India. याद रखना, telegraph system in India. किसने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया टेलीग्राफ सिस्टम को? पहली बार लॉर्ड डलहौजी ने। टेलीग्राफ सिस्टम सो पहले अगर हम देखेंगे द फर्स्ट टेलीग्राफ सिस्टम इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। किसने इंट्रोड्यूस किया? लॉर्ड डलहौजी ने। तो टेलीग्राफ लाइन, पहली टेलीग्राफ लाइन, जो पहली टेलीग्राफ लाइन फ्रॉम कलकत्ता टू आगरा कब ओपन हुई? 1854 में। पहला कंट्रीब्यूशन, ही इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ द टेलीग्राफ सिस्टम इन इंडिया। तो दूसरा कंट्रीब्यूशन क्या था? इन 1853 में अगर हम देखेंगे, दिस लॉर्ड डलहौजी ही इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ इंडियन रेलवेज। फादर ऑफ इंडियन रेलवेज। इसी के दौर में हम देखते हैं इंडिया में रेलवेज का इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया में। रेलवेज एंड पहली ट्रेन जो इंडिया में चली वो कब चली? फ्रॉम मुंबई टू थाने। कब? 1853 में। फ्रॉम मुंबई टू थाने, टोटल डिस्टेंस 34 किलोमीटर। थाने में एक जगह है, मुंबई में एक जगह है बोलबंदर। क्या है? बोलबंदर टू थाने, पहली ट्रेन। इसी के दौर में इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इंडिया में स्टार्ट हुआ। रेलवे सिस्टम का इंट्रोड्यूस हुआ इसी के दौर में। दैट्स व्हाई ही इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ इंडियन रेलवेज, ठीक है ना। अगर हम एजुकेशन के बारे में बात करेंगे, इन 1854 वुड इज डिस्पैच पॉलिसी ऑफ एजुकेशन पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस की इंडिया में, जिस उसको कहते हैं वुड डिस्पैच। कौन था वुड? चार्ल्स वुड वाज बोर्ड ऑफ कंट्रोल था ईस्ट इंडिया कंपनी का। उसने एक पॉलिसी भेजी फॉर किसके लिए? एजुकेशन सिस्टम के लिए इंडिया के, इन ऑर्डर टू इंप्रूव फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। उस पॉलिसी का नाम था वुड्स डिस्पैच। इसको कहते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन education. And this person he also established, इसने एस्टेब्लिश किया पोस्टल सिस्टम को एस्टेब्लिश किसने किया? यहाँ पे पोस्टल सिस्टम किसने एस्टेब्लिश किया? लॉर्ड डलहौजी ने 1854 में, ठीक है ना। एंड ही इज आल्सो रेस्पॉन्सिबल, ही अबॉलिश, इसने अबॉलिश किया फीमेल इन्फेंटिसाइड। क्या किया? अबॉलिश फीमेल
इन्फेंटिसाइड। हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कंट्रीब्यूशन। पहले हमने डिस्कस किया अबाउट द वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी को क्यों मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स, ठीक है ना। नाउ दिस पर्सन ही अबॉलिश, इसने अबॉलिश की, क्या किया अबॉलिश, द प्रैक्टिस फीमेल इन्फेंटिसाइड, प्रैक्टिस ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड। फीमेल इन्फेंटिसाइड क्या होता है, इन्फेंटिसाइड मीन्स किलिंग, क्या है, किलिंग ऑफ न्यूबॉर्न फीमेल चाइल्ड, न्यूबॉर्न फीमेल जो चाइल्ड हो उसको किल करने को कहते हैं इन्फेंटिसाइड। ये आम प्रैक्टिस किन में थी, राजपूत में। जो राजपूत थे वो ज्यादातर गर्ल्स को पसंद नहीं करते थे ना, सो कॉमन प्रैक्टिस उनमें थी, क्या थी, इन्फेंटिसाइड, ठीक है ना, क्लियर। उसके बाद अगर हम देखेंगे विद ड्यूरिंग दिस टाइम विक्टोरिया मैरिज ही लीगलाइज्ड 1856 में, इन 1856 में क्या हुआ, विक्टोरिया मैरिज एक्ट पास हुआ, याद रखना, विक्टोरिया मैरिज एक्ट 1856, इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन, विक्टोरिया मैरिज एक्ट, we see that the women, the widows in, अगर हम देखेंगे हिंदूज में जो विडोज थी they were not allowed to remarry, उनको अलाउ नहीं करते थे रिमैरी करने के लिए। एंड दिस लॉर्ड डलहौजी इसने एक इंट्रोड्यूस किया एक एक्ट, विडोरिया मैरिज एक्ट, एंड दिस विडोरिया मैरिज एक्ट का मकसद क्या था, लीगलाइज्ड, विडोरिया मैरिज को लीगलाइज किया गया, ठीक है ना, विडोरिया मैरिज एक्ट, क्लियर। किसने इंट्रोड्यूस किया, लॉर्ड, किसके दौर में, लॉर्ड डलहौजी के दौर में। दैट इज द रीजन, इसीलिए इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। नाउ द सब्सिडरी डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स। अब करेंगे हम बात किसके बारे में, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स। डॉक्ट्रिन क्या था, लेप्स मींस सीज, खत्म, ठीक है ना। डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स ए पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन, क्या था, ए पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन, ए टूल ऑफ एक्सपेंशन व्हिच वाज यूज्ड बाय ब्रिटिश ने इसको यूज किया किसके लिए, फॉर द एक्सपेंशन ऑफ देयर एम्पायर, अपने एम्पायर को एक्सपेंड करने के लिए। मगर क्या था ये पॉलिसी, इफ ए इंडियन रूलर, पॉलिसी ये था, इफ ए इंडियन रूलर, अगर इंडियन रूलर डाइड, इफ ए इंडियन रूलर डाइड विदाउट ए मेल हेयर, इफ ए इंडियन रूलर डाइड विदाउट ए मेल हेयर, his kingdom would become the part of the company, his kingdom would become the part of the company, company means British East India Company। क्या है डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स, इफ ए इंडियन रूलर डाइड, जो भी इंडियन रूलर था, प्रिंसिपल स्टेट जो थे, जो उनके रूलर्स थे, जिन्होंने अलायंस, वो सब्सिडरी अलायंस जो थी, सब्सिडरी अलायंस जिन्होंने साइन की थी, जिन प्रिंसेस ने साइन की थी, या इंडियन रूलर जो थे। अब क्या था, प्रिंसिपल स्टेट जो थे, प्रिंसिपल स्टेट मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, जो प्रीवियस लेक्चर था हमारा, प्रिंसिपल स्टेट्स, दो स्टेट्स विच वर इनडायरेक्टली, जिनको इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहे थे, कौन, ब्रिटिशर्स, ठीक है ना। सो अगर प्रिंस, जो इंडियन प्रिंसेस थे, दे वर, वो क्या, उनको इनडायरेक्टली कंट्रोल ब्रिटिश कर रहे थे, ठीक है ना, इनडायरेक्टली कंट्रोल बाय ब्रिटिश। सो इफ ए इंडियन रूलर, अगर कोई इंडियन रूलर मर जाएगा विदाउट ए मेल हियर और विदाउट ए सक्सेसर, उसका कोई सक्सेसर नहीं होगा जो फिर थ्रोन इस कंटिन्यू रूल करेगा, ठीक है ना। और विदाउट ए मेल हियर, जो उसकी किंगडम थी वो डायरेक्ट किसके कंट्रोल में आ जाएगी, ब्रिटिश के, कंपनी के, ठीक है ना। ये क्या था, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ। सो हम देखते हैं अंडर दिस सिस्टम, इस सिस्टम से अगर हम देखेंगे, वी सी दैट, अगर हम देखेंगे, अगर फॉर अप्लाइंग दिस सिस्टम, इस सिस्टम को अप्लाई करने के लिए, जब अप्लाई किया गया इस सिस्टम को, यहाँ पे मनी इंडियन स्टेट्स, बहुत से इंडियन स्टेट्स जो थे, केम अंडर द कंट्रोल, वो किनके कंट्रोल में आए, ब्रिटिशर्स। सो कौन कौन से स्टेट्स थे, एक्चुअली इस सिस्टम ने क्या किया, इसने किया, जो अडॉप्टेड सन है उसको लीगलाइज्ड नहीं कंसिडर किया गया। सो अडॉप्टेड सन इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज द कंटेंडर, द लीगल हायर ऑफ द थ्रोन के लिए उसको लीगल कंटेंडर
नहीं किया गया रिकॉग्नाइज। किसको? अडॉप्टेड सन को। सो अडॉप्टेड सन को नहीं, ठीक है ना। अगर हम देखेंगे झांसी की रानी, उसने अडॉप्टेड सन, हिज अडॉप्टेड सन, उसको डिनाई किया गया टू थ्रोन, डिनाई टू थ्रोन। किसने डिनाई टू थ्रोन किया? ब्रिटिशर्स ने, ठीक है ना। अब क्या है, स्टेट्स कौन थी? इंडियन, जो इस डॉक्ट्राइन से अंडर बाय अप्लाइंग दिस डॉक्ट्रिन ऑफ लेपस, जो इंडियन स्टेट्स थे केम अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश। पहली स्टेट सतारा, याद रखना, सतारा। सतारा जो थी 1848 में, सतारा पहली स्टेट, पहली इंडियन नेशनल स्टेट विच केम अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश बाय अप्लाइंग डॉक्ट्रिन ऑफ लेपस। जैतपुर, जैतपुर, संबलपुर, दूसरी है जैतपुर, तीसरी है संबलपुर, संभलपुर, याद रखना। जैतपुर, संबलपुर 1849 में, ये भी 1849 में, क्लियर। उदयपुर, झांसी, बागात, बागात है, भगत भी से कहते हैं, भगत, ठीक है ना, 1850, भगत, उदयपुर, झांसी, उदयपुर है, उदयपुर, झांसी, 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 झांसी की रानी जो फेमस थी, रानी रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है ना। 1853 में, 1852 में किस स्टेट को कंट्रोल किया? उदयपुर, उसके बाद झांसी, उसके बाद नागपुर। सो आज जो ये स्टेट्स थे, जो ये इंडियन स्टेट प्रिंस स्टेट, दे केम अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स बाय अप्लाइंग द डॉक्ट्रिन ऑफ लेपस। क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ लेपस क्या था? If an Indian ruler died without a male heir, his kingdom would directly controlled by the became the territory, became the, we can say that, वो किसकी टेरिटरी बन जाती है फिर? ब्रिटिशर्स की, ठीक है ना। इसको किसने अप्लाई किया? लॉर्ड डलहौजी की पॉलिसी थी, पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन, टूल ऑफ एक्सपेंशन इन इंडिया, ठीक है ना। तो ये डिस्कस करें। पर दिस डॉक्ट्रिन ऑफ लेपस, ये था वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल काज। किसके लिए इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल काज था? रिवोल्ट 1857 का इंपॉर्टेंट काज, क्योंकि यही प्रिंसेस रानी ऑफ झांसी, अगर हम देखें यही जो थे इंडिया के प्रिंसेस थे, उन्होंने फिर इंपॉर्टेंट रोल, इन्होंने फिर पार्टिसिपेट किया किसमें? रिवोल्ट 1857 में अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, ठीक है ना। क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट द डॉक्ट्रिन ऑफ लेपस। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी तरह से समझ आया होगा मेरा लेक्चर। अगर आपको कहीं पे भी कहीं कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और वीडियो को देखने के साथ साथ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए।